और हमारे एक आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है। वो कहते हैं कि जिसने अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने कर्तव्य से, अपने हाव से, भाव से, स्वभाव से अपने वृद्ध माता पिता को प्रसन्न कर लिया, उनको किसी के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं, सारे आशीर्वाद उसके घर में निवास करते। उन्होंने बहुत अच्छा कहा, सारे तीर्थ माता पिता के चरणों में निवास करते। जिन्होंने अपने आचरण, वाणी, व्यवहार और अपने चेहरे के हाव भाव से अपने माता पिता को प्रसन्न कर लिया, कहीं किसी के पास जाकर नाक रगड़ने की, माथा टेकने की कोई जरूरत नहीं। सारे आशीर्वाद आपको घर में ही मिले। माता पिता आशीर्वाद की पोटली नहीं है, पूरी की पूरी गठरी है। माता पिता को रुला रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, उनको डपट रहे, फटकार रहे, उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और इधर उधर नाक रगड़ रहे, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। वहां से कैसे मिल जाए? आशीर्वाद तो घर में बैठे थे, उनको तो रुला रहे। पिता ने हो सकता है मरम्मत कई बार अच्छी कर दी हो सकता है कान अच्छे ऐंठ दिए हो सकता है हमारी इच्छा पूरी न की हो, हम क्रोध में भर गए हों, ये मैं मान सकता हूं। लेकिन मां को तो कभी भी कड़ी भाषा मत बोलिए, कभी भी आंख निकाल कर मत बोलो। जिस समय कोई जवान बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के सामने अपनी बूढ़ी मां को फटकारता है, बोला मत करो, बीच में मत टोका करो, तुम क्यों खड़ी हो, तुम क्यों सुन रही हो, तुम्हारा क्या काम है, काम करो अपना, आराम करो। जिस समय कोई जवान बेटा अपनी पत्नी और बच्चे के सामने अपनी बूढ़ी मां को फटकारता है, बूढ़ी मां बोलती तो कुछ नहीं है, मौन हो जाती है, लेकिन उसको प्रसव का दर्द याद आने लगता है। मैंने पढ़ा है ऐसा, 1000 जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे, उनकी जितनी पीड़ा होती होगी वो पीड़ा माँ को बच्चे को जन्म देते समय हुआ करती है। लेकिन उस पीड़ा को माँ बड़ी प्रसन्नता से सहन कर लेती है, क्योंकि उनको भरोसा होता है थोड़ी देर में गोद भर जाएगी, बालक आएगा और यही बालक आगे बढ़कर माँ को रुलाएगा। उस समय माँ को प्रसव का दर्द याद आने लगता है। गोद में लगा हुआ बालक कभी बाप के चेहरे को, तमतमाते चेहरे को देखता है, कभी रोते दादी के चेहरे को देखता है। एक शब्द बोलता तो नहीं है, लेकिन उसके मन में गांठ बन जाती है कि इन्होंने मेरी दादी को कैसे रुलाया था। फिर जब आगे चलकर वो बालक बड़ा होता है और बाप डांटता है, खबरदार, बुद्धि बिगड़ी, दिमाग ठीक नहीं है, पापा को ऐसे जवाब देते हो, हैं? ऐसे जवाब दिया था। बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन उसको लौटाता है। उसको क्या कहते हैं, कैसेट को लौटाने के लिए क्या कहते हैं? रिवर्स कर दे, रिवर्स करता है और उसको प्रसंग को देखता है कि तुम मेरी दादी को, मेरे दादाजी को कैसे फटकारते थे, कैसे तमतमाते थे। मैं फिर बोलता हूं, कहीं कि किसी के पास आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद केवल 3 स्थानों पर है, बाकी सब खोखले और खाली स्थान है। आशीर्वाद माँ के चरणों में है, आशीर्वाद पिता के चरणों में है और आशीर्वाद गुरुदेव के चरणों में है। केवल 3 धाराएं हैं और कहीं आशीर्वाद है।